साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, मूल निवासी समाज के पढ़े लिखे, नौकरी पेशा एवं जनप्रतिनिधियों का दायित्व, कर्तव्य एवं जिम्मेदारी क्या है? हमें धोखा किसने दिया? अमीर बनाम गरीब। साथियों, सभी को मालूम है कि हम भारत के मूल निवासियों को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था। ये अधिकार किसने छीना और हमें किसने दिया, सबसे पहले इसे जानना एवं समझना जरूरी है। आर्य संस्कृति के तहत ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सभी ताड़न के अधिकारी यानी अछूत शूद्र एवं नारियों को दास बनाकर रखना, उनके सारे हक अधिकार जिसमें शिक्षा का अधिकार भी शामिल है, छीन लेना घोर गुलामी की दास्तां है। दूसरी तरफ कड़ी संघर्ष, जन जागृति एवं संविधान निर्माण की पहल करने वाले बाबा साहेब सभी दास्ताओं या गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कर समाज को अधिकार समाज के अधिकार का बिगुल ही नहीं बजाए, किंतु संविधान में हमारे सारे हक अधिकार को स्थापित भी किए। इसी के बदौलत आज हमें पढ़ने लिखने, नौकरी पाने, पदोन्नति एवं जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिला। समस्त एसटी, एससी, ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। आरक्षण नीति के तहत हमारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से पिछड़ा है, जिसको शिक्षा के माध्यम से होशियार बनाना, रोजगार आधार नौकरी के माध्यम से आर्थिक रूप से संपन्न बनाना, राजनीति या शासन सत्ता में हिस्सेदारी सुनिश्चित करना, जिससे कि मूल निवासी समाज का सामुदायिक विकास हो, हमारा समाज शिक्षित, बुद्धिजीवी एवं जागृत हो, योग्य बने और अपने समाज को अधिकार संपन्न बनाए। यही कारण है कि आज सभी क्षेत्रों में हमारे लोग पहुंच गए हैं, अन्यथा किसी की औकात नहीं होती। आज कोई पढ़े लिखे कर्मचारी एवं राजनेता बन नहीं सकता, राजपाट की बात तो बहुत दूर है। इसलिए हमारे दायित्व, कर्तव्य एवं जिम्मेदारी को भली भांति समझना चाहिए। साथियों, जिस तरह हमारा जमीन पैतृक, पारिवारिक एवं सामाजिक संसाधन है, ठीक वैसे ही नौकरी अथवा पद, कुर्सी या राजमंत्री हो या संतरी, सभी पारिवारिक एवं सामाजिक साधन है, क्योंकि शिक्षा, दीक्षा, पालन पोषण, पारिवारिक सहयोग एवं आरक्षण समाज के बदौलत प्राप्त है। इसलिए जिन लोगों को बाबा साहेब द्वारा पढ़ने का मौका मिला, जिन लोगों को परिवार एवं मूल निवासी समाज का आरक्षण एवं संरक्षण मिला, अपने विश्वविद्यालयीन शिक्षा पूर्ण किया, नौकरी पाए, नेता मंत्री बने, अब सवाल यह है कि जिन आरक्षण अथवा हिस्सेदारी की लड़ाई हमारे महापुरुषों से लेकर आज तक सभी मूल निवासी एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं, जिसका लाभ कुछ चंद लोग ही उठा पा रहे हैं, ये निजी लाभ के मोह में फंस गए हैं। बदले में समाज अथवा परिवार के लिए क्या दिया? विश्वविद्यालयीन शिक्षा पाने के बाद पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग समाज के लिए क्या किया? जिस समाज के आरक्षण ही नहीं अपितु बहुमूल्य वोटों से शासक बने, इन शासक वर्गों ने भी हमारे समाज के लिए क्या किया? बाबा साहेब द्वारा सप्ताह में एक दिन समाज जागृति के लिए अवकाश एवं वेतन का 5% सामाजिक हिस्सेदारी के रूप में सुनिश्चित किया है। अब होना तो ये चाहिए कि पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग समाज को जागृत नेतृत्व प्रदान करे। सभी कामगार अथवा कर्मचारी संघ बनाकर खुद, परिवार एवं समाज को आर्थिक रूप से संपन्न बनाएं। हमारे राजनेता समाज की भलाई हेतु नियम कानून बनाने, समाज की विकास, उत्थान एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएं, किंतु बदले में हमारे लिए क्या मिल रहा है? सिर्फ धोखा और धोखा। समाज का कर्तव्य, दायित्व एवं जिम्मेदारी कहाँ गया? ये सभी बुद्धिजीवी
साधन संपन्न वर्ग गरीब मूल निवासी समाज को सहारा देने के बजाय उन्हीं पर अत्याचार, अन्याय, लूट, शोषण, घूसखोरी में लिप्त क्यों हैं? जिस समाज के बदौलत नौकरी मिला, राजकाज मिला, जो समाज हर मुसीबत में साथ दिया, उसका परित्याग कर दूर क्यों भाग रहे हैं? हमारे ही लोग कर्मचारी या नेता मंत्री बनकर हमारे ऊपर ही राज ही नहीं, हमें बिगाड़ क्यों रहे हैं? अपने ही पैर में कुल्हाड़ी क्यों मारा जा रहा है? अपनों पर जुल्म क्यों ढाहा जा रहा है? मूल निवासी समाज के विरोध में क्यों खड़े हो रहे हैं? आपस में लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौज क्यों कर रहे हैं? इसका कारण एक ही है कि हमारे मूल निवासी भाई बहनें नौकरी एवं जनप्रतिनिधि के लालच में आकर अन्यायी, अत्याचारी, लुटेरी एवं गुलामी की व्यवस्था का अंग बन गए हैं, गुलामी स्वीकार कर लिए हैं। आर्य समाज तो यही चाहता है कि अपनों के माध्यम से अपनों को ही लड़ाओ, अपनों को ही लूटो, अपनों को ही बर्बाद करो। इसलिए सभी बुद्धिजीवी कहे जाने वाले पढ़े लिखे कर्मचारी हो या राजनेता, सभी इस आर्य गिरोह में शामिल हो गए हैं और इस कदर अंधा बना दिए गए हैं कि इनको दोस्त और दुश्मन की पहचान ही नहीं है, अपने पराये में फ़र्क ही नहीं है। न्याय अन्याय, लाभ हानि, अच्छाई बुराई एवं दूसरे के दुख कष्ट से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो काला हांडी में घुस जाता वह काला ही हो जाता है। अथवा मूल निवासी समाज की जो रेखा पार कर गए वे तड़ीपार हो गए हैं, उनकी दुनिया ही बदल गई है, जबकि अंतिम में मूल निवासी समाज का ही शरण लेना पड़ेगा। अदर समाज कभी भी ना साथ देगा, ना सहयोग करेगा और ना ही हमारा भला करेगा। आम की तरह चूस कर गुठली को फेंक दिया जाएगा। फिर भी अकड़ू की भी हद होती है। अपना परिवार हो या समाज जहन्नुम में जाए, अपनी अयासी भोग विलास एवं क्षणिक सुख के लिए अपना जीवन कुर्बान कर रहे हैं। अपनों से ही दुश्मनी और दुश्मनों के पिछलग्गू बनकर जी हुजूरी, हुक्म की गुलामी, वफादारी और वेतन भत्ते के चक्कर में अपने समाज को भुला रहे हैं, समाज को धोखा दे रहे हैं। इसलिए बाबा साहेब ने कहा था, मुझे अपने पढ़े लिखों ने धोखा दिया। अब तो हमारे कर्मचारी, जनप्रतिनिधि सब समाज को तोड़ने, बिगाड़ने और धोखे में मशगूल हैं। अतः अब समय आ गया है। कब तक अंधे बने रहेंगे? कब तक सोते रहेंगे? कब तक अपने समाज पर अत्याचार एवं हुकूमत करते रहेंगे? कब तक अपनों को पीटते, जेल में ठूसते रहेंगे? कब तक समाज को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? मूल निवासी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपने कर्तव्य एवं दायित्व का निर्वहन करें, अपने मूल निवासी समाज को बचाएं, अपने बुद्धि, हुनर, पैसा, समय, श्रम, साधन एवं संसाधन के माध्यम से अपने समाज को जागृत करें, क्योंकि ये कार्य पढ़े लिखे, साधन संपन्न एवं सत्ताधारी ही खास जिम्मेदारी के साथ कर सकते हैं। वैसे भी आरक्षण एवं नौकरियां खत्म हो रही है, इसके बाद हम सब बराबर हो जाएंगे। इतना ही नहीं, कर्मचारी जनप्रतिनिधियों का जीवन तो दो नाव में पांव रखने के समान है। अभी नहीं संभले तो मझधार में बहना तय है। इधर मूल निवासी समाज को भी धोखे की बात समझ में आ रही है। जैसे जैसे मूल निवासी समाज जागेगा, सबका हिसाब मांगेगा, क्योंकि ये समाज का हक है। इससे पहले कि समाज एवं कर्मचारियों एवं प्रतिनिधियों के बीच खाई बन जाए, हमें संभलना होगा, खुद को तथा मूल निवासी समाज को बचाना होगा। यदि आप बचाना चाहते हैं तो वामसेफ ही एकमात्र संगठन है जिसके बैनर तले अपना भविष्य सेव कर सकते हैं। अपने समाज का नमक खाया है, इसलिए नमक हलाली मत कीजिए। जिसमें खाए उसी को छेद मत करिए, क्योंकि जब सभी पद, कुर्सियां या नौकरियां निरस्त कर दी जाएंगी, तब धोबी के कुत्ते की तरह न घर के न घाट के हो जाएंगे। आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है, इसलिए आइए
खुद भी जागिए और मूल निवासी समाज को भी जगाइए। ये सारा दायित्व, कर्तव्य एवं जिम्मेदारी बुद्धिजीवी, साधन संपन्न कर्मचारी अथवा राजनेताओं को निभाना ही होगा। हमारे मूल निवासी मासूम लोगों को विदेशी आक्रमणकारी भेड़ियों से बचाना ही होगा। इस संदेश को सभी कर्मचारी, सभी जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाना ही होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे साथ सहयोग करें, इस विचार को सभी जन जन तक पहुंचाएं और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।